हम आया मूलतः हमारा दादा परदादा ये भारतवर्षों से गया था बांग्लादेश। हम सीकर के संधान में आया और बांग्लादेश के भिन्न समाज, भारत के भिन्न समाज, नेपाल के भिन्न समाज मिल के हम लोग सामने विकास के लिए काम करने चाहता हूँ। भिन्न भी है तो मैंने देखा जो एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा डिप्राइव जो कम्युनिटी है वो भिन्न कम्युनिटी है। पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। नॉट ओनली एजुकेशन, उसको जो एम्पावरमेंट देखिए ना, एम्पावरमेंट क्षमताओं जो देखा है ना, वही भी बहुत पीछे है। हम लोग का जातीय का आरक्षण के लिए हम लोग पहले पूर्व से ही हम लोग अति पिछड़ा के नाम पर जाने जा रहे हैं, मगर हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। जो हम एससी एसटी में आना चाह रहे हैं और हम लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं। वही समय ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश प्रशासन ने हम लोग के गोली के मार दिया। गोली से मार दिया, अनेक हम लोग आदमी को मार दिया, लेकिन परवर्ती में आने नहीं सका, उधर रह गया हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम पटना में हैं और आपको बता दें भिन्न विकास सामाजिक सेवा का संस्था के माध्यम से आज यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई थी। जिस मीटिंग में के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश बिंद थे और इनके अध्यक्षता में ये मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग का क्या उद्देश्य था, बुलाने का उद्देश्य था, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे सामने गणेश बिंद जी हैं और इस मीटिंग में बांग्लादेश के भी एक व्यक्ति आए हुए थे और पश्चिम बंगाल के व्यक्ति आए थे। हम सर से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि चलिए गणेश बिंद जी मेरे साथ, उनको जानने का प्रयास। सर, जो मीटिंग बुलाया गया था किस कारण बुलाया गया था? ये मीटिंग हम लोग इसलिए बुलाए थे कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिंद बेलदार जाति जो है सबसे ज़्यादा अशिक्षित है, सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा उसकी अवहेलना होती है और हम लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं। हमारा एमपी एमएलए भी नहीं है, मतलब सत्ता में हमारी भागीदारी भी हमारी बिंद बेलदार जाति की नहीं है। जबकि बिंद और बेलदार जाति की आबादी बिहार में 8.5%, मतलब हमारे 1,25,00,000 है। फिर भी हमारी कोई पहचान नहीं है और राजनीति में हम लोग को कोई लाभ हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। और हमारे लोग चूंकि गरीब हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर मीटिंग बुलाए थे कि हमारे बिंद जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए और हमारे जो जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, राष्ट्रीय बिंद सेना के लोग हैं और प्रदीप अधिकारी जी भी बंगाल से आए, वो भी रिसर्चर हैं। हमारे मुख्य अतिथि बांग्लादेश से आए हुए सीताराम बिंद जी हैं। तो हम लोगों ने यहाँ विचार विमर्श के क्रम में यह पाया गया कि वास्तव में बिंद और बेलदार जाति की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति बहुत ही खराब है, दलितों से भी खराब है, अत्यंत पिछड़ी जातियों से भी खराब है। तो हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई आप गांव में जाकर के, फील्ड में जाकर के हमारे लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज देखिए तो आप पाएंगे कि हमारे लोग बिंद और बेलदार जाति को बद से बदतर स्थिति में जिंदा रहे हैं। और इसी पर यह कर्मशाला का आयोजित किया गया था कि इस बात को हम लोग भारत सरकार, राज्य सरकार को रिसर्चर के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। चलिए बता दें आपको कि राष्ट्रीय बिंद सामाजिक संस्था के अध्यक्ष गणेश बिंद थे और बांग्लादेश से आए जो अलग मुल्क से आए एक व्यक्ति जिनका नाम सीताराम बिंद है, इनसे भी थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे इस मीटिंग में आप किस कारण से आए थे? हम आया मूलतः हमारा दादा परदादा ये भारतवर्षों से गया था बांग्लादेश। हम सीकर के संधान में आया और बांग्लादेश के भिन्न समाज, भारत के भिन्न समाज, नेपाल के भिन्न समाज मिल के हम लोग सामने विकास के लिए काम करने चाहता हूँ। हमारा समाज बहुत पीछे ने पड़ गया, बांग्लादेश में जिसलिए पड़ा, भारत में है पीछे में गिर गया। नेपाल में हमारा समाज के विकास के लिए हम लोग अर्थनैतिक विकास, राजनीतिक विकास के लिए हम लोग काम करते चाहता हूं। हम लोग भारत, बांग्लादेश, नेपाल एक संग मिल के हम लोग काम करेंगे। हम लोग सरकार के पास में हम लोग आवाज तुलेंगे। हम लोग के समस्या को तुल के धरे के लिए मूलतः हम ये देश में आया हूँ। अच्छा, आपके यहाँ बिंद समाज, बिंद जाति को आरक्षण मिला है? नहीं, आरक्षण रिजर्वेशन नहीं, हम लोग बिन है, यहाँ के बिन, बांग्लादेश के बिन एक ही है। जब हमारा सीकर तब भारतवर्ष के है, हमारा दादा परदादा तो भारत के जगदीशपुर, अरे जिला के जगदीशपुर गांव के गया था। अखंड भारत थी उस समय, बांग्लादेश भारत नहीं थी, शुद्ध थी भारतवर्ष। अच्छा, भारत और बांग्लादेश एक में थे? एक था।
एक था गया था उस समय काम करने के लिए, आप लोग उधर आ गए। उधर रह गए। आने की कोशिश करा 1920 साल में, किंतु वही समय ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश प्रशासन ने हम लोग के गोली के मार दिया, गोली से मार दिया। अनेक हम लोग आदमी को मार दिया, लेकिन परवर्ती में आने नहीं सका, उधर रह गया। हमारा बाप के अभी अब आप अपने जो दादा परदादा उनसे मिले हैं कि नहीं? हम जाएंगे, हम आगामी काल जगदीशपुर ग्राम में हम जाके हमारा शिकर के हम संधान करें। ये सब बातें कौन बताया आपको कि जगदीशपुर में ही मेरे हमारा बाबा, हमारा पिताजी बोल के गया रहा। हमारा पिताजी बहुत चेष्टा करा आने के लिए, किंतु नहीं सका। हम भी कोशिश कर रहा हूँ, हमू नहीं सका, किंतु हमारा जो आदरणीय गणेश बाबू के निमंत्रण पाके हमारा आना पड़ा। कहीं ना कहीं आप अपने पिताजी का जो सपना था इंडिया आने का, उसको पूरा करने आप आए। पुण्य करने हम आया। चलिए, ये सीताराम बिन थे जो बांग्लादेश से चलकर आए हैं। इनका पुरखा पुरनिया जो थे इंडिया में रहते थे। इसके बाद में क्या हुआ, जब ब्रिटिश की सरकार थी 1800 कुछ में, तो वहाँ जब गए थे काम करने, तो क्या हुआ कि वहाँ लड़ाई जब हुआ तो इधर आने नहीं दिया गया। इनको परदादा जो दादा परदादा वहीं पे उनको मार दिया गया। लोग उधर ही बांग्लादेश में ही रह गए, काम करते रह गए। तो वो अपने मुख्य जो दादा परदादा उनसे मिलने आए हैं। थोड़ा इनसे भी हम थोड़ा जानेंगे। सर, आपका थोड़ा परिचय देते हैं। मेरा नाम प्रदीप अधिकारी, सीनियर दलित बिंद रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कोल्हानी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंट मेरीज कॉलेज, वेस्ट बंगाल। अच्छा, आप पश्चिम बंगाल से बिहार आने का क्या रीजन है? क्योंकि मैंने ये बिंद कम्युनिटी के लिए रिसर्च कर रहा है। ये 5 साल हो गया, 12 साल से बिंद कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है वेस्ट बंगाल पर। तो काम करने के साथ साथ मेरा ये मालूम हो गया, जो ये कम्युनिटी है सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटी, दलित से भी दलित है ये बिंद कम्युनिटी। इसीलिए इसको ढूंढना पड़ेगा, ये ओरिजिन कहाँ है। तो हम जब रिसर्च कर रहे हैं तब हमको ये मालूम हो गया, जो दलित बिंद को जो असल ओरिजिन है वो बिहार उत्तर प्रदेश में है। तो मेरा ये इच्छा था, जो बिहार यूपी में वो बिंद दलित कैसे रहे, किसका स्टेटस अभी क्या है, ये जानने के लिए ये पर आए हैं। उसको ये पर जो बिंद कम्युनिटी। आप किस जाति से हैं? मैं नमोशूद्र, वो शेड्यूल कास्ट, अंडर शेड्यूल कास्ट। तो आप बिन जाति का रिसर्च क्यों कर रहे हैं जब आप दूसरे जाति से हैं और उसका टाइटल भी अधिकारी लगा? देखिए, इन वेस्ट बंगाल 60 कम्युनिटी अंडर शेड्यूल कास्ट का अंतर्गत 60 कम्युनिटी रहे हैं। तो उसे जो 60 कम्युनिटी के और नमोशूद्र भी है, बिन भी है। तो मैंने देखा जो एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा डिप्राइव जो कम्युनिटी है वो बिन कम्युनिटी है। पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। नॉट ओनली एजुकेशन, उसको जो एम्पावरमेंट देखिए ना, एम्पावरमेंट क्षमतावन जो देखा है ना, वही भी बहुत पीछे है। हम बताए जो आपको, जो हमारा जो स्टेटस बताए ना, जो 60 कम्युनिटी आप विचार करें तो 57 पर बिन कम्युनिटी है लास्ट तक। और उसके बाद कौन कौन रहते हैं? 2 कम्युनिटी ना, 57, 58, 59, 60, 3 कम्युनिटी उसके बाद। तो एकदम लास्ट से विचार करें तो वो ऐसे पोजीशन में है। तो यहाँ पर पोजीशन क्या है ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए। तो बिहार आप आए हैं, बिहार में कैसा लगा आपको? कैसा बिहार लगा? बिहार का बिन कम्युनिटी थोड़ा, मैं ये अभी मालूम है, जो बिहार का जो बिन कम्युनिटी उसको भी थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस थे, अभी उसको डेवलप कर रहा है। जो गणेश जी उसको दायित्व लिया है, लीडरशिप ले रहा है। और ये जो संगठन है, नेशनल जो संगठन है बिन विकास एंड सामाजिक सेवा संस्थान, ये एक भूमिका ले रहा है। इसको भूमिका जब पॉजिटिव फील्ड में आ जाएंगे तब हम लोग ये आशा कर सकता है जो नेक्स्ट टाइम ये बिन कम्युनिटी को जो है इससे से कुछ लगभग 15 और 16 MLA बन जाएगा 2025 में। और हम लोग डिमांड कर रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर जो लोकसभा इलेक्शन होंगे तो 2 और 3 MP तो ये बिन समाज से बनना चाहिए। हाँ। चलिए, यहाँ के हम इस मीटिंग में उपस्थित सभी अधिकारियों से हम जानने का प्रयास करें। जो ये रिसर्चर थे और कुछ महिला भी लोग आई है, थोड़ा हमसे जानने का प्रयास करा। अच्छा, आज मीटिंग बुलाई गई थी, इस मीटिंग के बारे में क्या कहिएगा आप? आज हम लोग, अपना नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मीना देवी है, प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ बिन विकास सामाजिक सेवा संस्था के। आज हमारी मीटिंग जो हुई है, हम लोग का जातीय का आरक्षण के लिए हम लोग पहले पूर्व से ही हम लोग अति पिछड़ा के नाम पर जाने जा रहे हैं, मगर हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। जो हम SC ST में आना चाह रहे हैं और हम लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं, अभी तक हमारी सरकार सुनवाई नहीं की है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे आवाज़ को सुने। मैं मीडिया के द्वारा, अपने कार्यक्रम के द्वारा, अपने
मीटिंग के द्वारा, सभा के द्वारा सरकार से अपने हक के लिए मांग कर रही हूँ। हमारी बच्चियाँ को स्थिति सुधारने में आरक्षण काम करेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा देवी है और मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हूँ। बिन समाज में बहुत ऐसे महिला होती है जो राजनीतिक मुद्दे में नहीं आना चाहती हैं। आप लोग क्या ऐसा लगा कि आप लोग इस राजनीतिक मुद्दे में आ गए? राजनीतिक मुद्दा में आज से पहले हमारे यहाँ के मेरे समाज के महिला या जेंट्स नहीं आना चाहते थे। इसी का राज है जो आज हम लोग पीछे हैं। तो देखते देखते जो है अब हम लोगों में भी बदलाव आ रही है। हम लोग भी अब राजनीतिक में आना चाहते हैं और आ गए हैं और अपना हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। अपना हक अधिकार लेके ही रहेंगे। बस यही। अच्छा, गणेश बिंदी को आप किस तरह हेल्प कर रहे हैं? हम उनको हर चीज़ से मदद करेंगे। जैसे कि कहीं हमको आने जाने का होता है अपना ज़िले में, तो भी हम उनसे कुछ भी खर्च उर्च नहीं लेते हैं। हम अपना खर्च से जाते आते हैं, यहाँ तक भी अपने खर्चा से आते जाते हैं। जैसा भी हेल्प चाहिए हमारे गणेश बाबू जी को, वैसा हेल्प देंगे हम गणेश बिंदी को। मैडम आप भी कुछ बोलिए। परिचय बोल दीजिए। मेरा नाम मंजू सिन्हा हुआ, हम पटना के ही है। चलिए, यहाँ सभी उपस्थित लोगों से हम जानने का प्रयास किया। विशेष धन्यवाद।